हरे कृष्णा। कल हम बात कर रहे थे कमला और कामदा एकादशी की, उसी में हम आगे चर्चा करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण आदि पाठ के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्रीहरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बालेश्वर देव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य देने वाली एकादशी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके परम मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शुक्र या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी हो उसका परित्याग ना करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली होती है। कलयुग में तो एकादशी ही भव बंधन से मुक्त कराने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को हो, किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों ना हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त तो देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, वे जीवंत मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे ये भी जानने की उत्सुकता है। ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जो कलयुग में भक्तिपूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वे विष्णु रूप तथा जीवंत मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाले तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई और नहीं है। दशमी को भी एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत और द्वादशी को पारण करके मनुष्य भगवान श्री विष्णु के समान हो जाता है। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो श्रद्धापूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक तथा परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। यह कामदा पवित्र, पावन, महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुण्य, धूप, पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा जल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस के बर्तन और उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 का परित्याग करे। इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातुन, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 दोषों का त्याग कर दे तथा द्वादशी के दिन कांस का बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया है और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। नारद जी ने आगे पूछा, महेश्वर, पृथ्वी पर चातुर्मास व्रत के जो प्रसिद्ध नियम है मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ, वह भी बताइए।
नारद जी की बात सुनकर महादेव जी बोले, देवर्षि सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक चतुर्मास व्रत के नियम ग्रहण करें। श्री हरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। इस बीच ना तो घर, ना मंदिर आदि की प्रतिष्ठा होती है, ना यज्ञ आदि कार्य ही संपन्न होते हैं। विवाह, यज्ञोपवीत, अन्य मांगलिक कर्म, राजाओं की यात्रा तथा नाना प्रकार की दूसरी क्रियाएं भी नहीं होती। मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल को पाता है, वही चतुर्मास्य व्रत के अनुष्ठान से वह पा लेता है। जब सूर्य मिथुन राशि पर हो, तब भगवान मधुसूदन को शयन कराएं और तुला राशि के सूर्य होने पर पुनः श्रीहरि को शयन से उठाएं। यदि मलमास आ जाए तो निम्नलिखित विधि का अनुष्ठान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, जो शंख चक्र गदा धारण करने वाली हो, जिसे पीताम्बर पहनाया गया हो और जो सौम्य आकार वाली हो। नारद उसे शुद्ध एवं सुंदर पलंग पर, जिसके ऊपर सफेद चादर बिछी हो, तकिया रखा हो, स्थापित करें। फिर दही, दूध, मधु, लावा, घी से नहलाकर उत्तम चंदन का लेप करें। तत्पश्चात धूप दिखाकर मनोहर पुष्पों से श्रृंगार करें। इस प्रकार उनकी पूजा करके निम्नलिखित मंत्र से प्रार्थना करें। हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर ये सारा जगत सो जाता है तथा आपके जागृत होने पर संपूर्ण चराचर जगत जागृत हो उठता है। नारद इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसी के आगे स्वयं वाणी से कहकर चातुर्मास व्रत के नियम ग्रहण करें। स्त्री हो या पुरुष, जो भगवान का भक्त हो, उसे हर बोधनी एकादशी तक 4 महीनों के लिए नियम अवश्य धारण कर लेने चाहिए। जितात्मा पुरुष निर्मल प्रभात काल में दंत धावन पूर्वक उपवास करके नित्य कर्म का अनुष्ठान करने के पश्चात भगवान विष्णु के समक्ष जिन नियमों को ग्रहण करता है, उनका तथा उनके पालन करने वाले का फल पृथक पृथक होता है। विद्वान, चतुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तेल को त्याग देने से दीर्घायु, संतान और सुगंधित तेल के त्याग से अनुपम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। योगाभ्यासी मनुष्य ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। तांबूल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है, उसका कंठ सुरीला होता है। घी के त्याग से लावण्य की प्राप्ति होती है और शरीर चिकना होता है। विप्रप्रवर, फल का त्याग करने वाले को बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। जो चौमासे भर पलाश के पत्तों में भोजन करता है, वह रूपवान और भोग सामग्री से संपन्न होता है। दही, दूध छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। जो मौन व्रत धारण करता है, उसकी आज्ञा भंग नहीं होती। जो स्थाली पाक, बटलोई में भोजन बनाकर खाने का त्याग करता है, वह इंद्र का सिंहासन प्राप्त करता है। नारद, इस प्रकार त्याग से धर्म की सिद्धि होती है। इसके साथ नमो नारायण का जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। चौमासे का व्रत करने वाला पुरुष पोखरे में स्नान करने मात्र से गंगा का स्नान का फल पाता है। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है, वह पृथ्वी का स्वामी होता है। श्री विष्णु की चरण वंदना करके गोदान फल मिलता है। उनके चरण कमलों का स्पर्श करने से मनुष्य कृतकृत हो जाता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अष्टयोम यज्ञ के फल का भागी होता है। जो श्री विष्णु की 108 बार परिक्रमा करता है, वह दिव्य विमान पर बैठकर यात्रा करता है। विद्वान, पंचगव्य खाने वाले मनुष्य को चंद्रायण का फल मिलता है। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु के आगे शास्त्र विनोद के द्वारा लोगों को ज्ञान देता है, वह व्यास स्वरूप विद्वान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। तुलसी दल से भगवान की पूजा करके मानव वैकुंठ धाम में जाता है। गर्म जल त्याग कर देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल होता है। जो पत्तों में भोजन करता है, वो उसे कुरुक्षेत्र का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पत्थर की शिला पर भोजन करता है, उसे प्रयाग तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। चौमासे में कांसे के बर्तनों का त्याग करके अन्य धातुओं का प्रयोग करना चाहिए। अन्य किसी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का ही पात्र उत्पन्न है, अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनाएं और उनसे भोजन पात्र का काम लें। जो पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, जो वन में रहकर केवल पत्तों का भोजन करता है, उन दोनों का फल समान है।
पलाश के पत्तों में किया हुआ भोजन चंद्रायण के समान माना गया है। पलाश के पत्तों में एक एक बार का भोजन शिवरात्रि व्रत के समान पुण्यदायक और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। एकादशी व्रत का जो पुण्य है वही पलाश के पत्तों में भोजन करने का भी बतलाया गया है। उससे मनुष्य सब प्रकार के दानों और समस्त तीर्थों का फल पा लेता है। कमल के पत्तों में भोजन करने से कभी नरक नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण उसमें भोजन करने से वैकुंठ में जाता है। ब्रह्मा जी का महान वृक्ष पलाश पापों का नाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। नारद, इसका बिचला पत्ता शूद्र जाति के लिए निषिद्ध है। यदि शूद्र पलाश के बिचले पत्र में भोजन करता है तो उसे 14 इंद्रियों की आयु पर्यंत नरक में रहना पड़ता है। अतः वह विचले पत्र को त्याग दे और शेष पत्रों में भोजन किया करे। ब्राह्मण जो निचले पत्तों में भोजन करता है वह ब्राह्मण को कपिला गौदान करने से शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।